नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं विल्सन थ्योरम के बारे में। तो आप कहोगे विल्सन थ्योरम क्यों बता रहे हो? तो विल्सन थ्योरम हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जरा इन सवालों को लगा कर देखिए। जिसे ये तो शायद छोटा सा हो भी जाए, ये भी हो जाए। आप इस सवाल को लगाइए, फैक्टोरियल 36 को जब हम भाग करेंगे 37 से, और 37 से जब फैक्टोरियल 36 का मान निकाल कर भाग करेंगे और तब रिमाइंडर निकालेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी विल्सन थ्योरम की। ठीक है ना? क्योंकि विल्सन थ्योरम से ऐसे सवाल जो फैक्टोरियल में आते हैं उनका रिमाइंडर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो हम सीखने वाले हैं सबसे पहले विल्सन थ्योरम और फिर करेंगे इन सवालों को। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए विल्सन थ्योरम क्या होती है। तो विल्सन थ्योरम होती है यदि कोई संख्या इस तरह से है कि भी p-1, ये हमेशा विल्सन थ्योरम फैक्टोरियल में काम करती है और हम डिवाइड कर रहे हैं p से। ठीक है ना? अगर ये केस आ रहा है कि यदि p फैक्टोरियल p-1 डिवाइड बाई p, तो जो रिमाइंडर बचेगा इस कंडीशन में वो हमारा कितना बचेगा, p-1। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब p क्या है यहाँ पे? तो जो p है वो है अपनी प्राइम नंबर, यानी p क्या है? p है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो जो हमारे फैक्टोरियल के सवाल हार्ड से सवाल होते हैं, उन्हें सिंपल करने के लिए कौन सी थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे? विल्सन थ्योरम का। अब विल्सन थ्योरम क्या है, देखो आप समझ में आ गई होगी। अगर कोई संख्या नीचे क्या है, अभाज्य संख्या है, और फैक्टोरियल में उससे एक ऊपर नंबर जो रखा हो जिसे हम भाग कर रहे हो वो कम हो, एक नंबर कम हो, तो वहां पे हम विल्सन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और रिमाइंडर कितना बताएंगे? रिमाइंडर बताएंगे p-1, यानी जो प्राइम नंबर होगी उससे एक नंबर कम कर लेंगे, हमारा रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला सवाल है। अब आराम से कर सकते हो। जिसे ये सवाल अगर हम करेंगे तो इसमें क्या है, फैक्टोरियल 4 और डिवाइड बाई 5 है और हमें निकालना है रिमाइंडर। तो 5 पता है हमें क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये फैक्टोरियल में एक नंबर कम है, यानी इस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। और इस थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो हम रिमाइंडर डायरेक्ट याद रखना है कि कितना होगा, 5-1, और ये सही आंसर क्या हुआ इसका, 4। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। इसी तरह से ये दूसरा सवाल है। शर्त क्या है इसकी, हर में जो संख्या होनी चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और ऊपर जो संख्या होनी चाहिए फैक्टोरियल में वो जो हर में संख्या है अभाज्य उससे एक नंबर कम होना चाहिए। अब फैक्टोरियल 18 है और 19 से भाग करेंगे तो देखो 19 अभाज्य संख्या है और 19 से भाग करेंगे फैक्टोरियल 18 को, तो रिमाइंडर निकालेंगे तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे हम। 19 से एक नंबर क्या कम, एक नंबर कम होगा, तो कितना आंसर हुआ, 18। ठीक है, इसी तरह से फैक्टोरियल 22 है और फैक्टोरियल 22 को 23 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है हमारा, 23-1। ठीक है, यानी कितना आएगा, 22 आएगा। इसी तरह से फैक्टोरियल 36 है, फैक्टोरियल 36 को 37 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 36। ठीक है, यानी इस नंबर से एक नंबर कम आएगा। तो ये आसान सी थ्योरम है लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे सवालों को करने के लिए ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो दोस्तों, ये वाली जो थ्योरम है आपको समझ में आ गई होगी। यानी इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।